राधे राधे श्री हरिवंश आपके साथ जुड़ चुके हैं एक प्यारी सी अद्भुत कथा लीला के साथ। ये कहानी है बाबा किरोली जी की। सभी लोग बाबा किरोली को बहुत ज़्यादा मानते हैं और आपने पिछले कुछ वर्षों में देखा होगा जो विराट कोहली है वो भी बाबा किरोली जी को मानते हैं। इसके पीछे की कथा क्या है मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके साथ प्यारी प्यारी घटना के साथ आपके साथ जुड़ते रहें। देखिए बाबा किरोली जी बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। उनकी एक प्यारी सी कहानी है जो इसके माध्यम से आपको उनकी सारी उसके माध्यम से आपका विश्वास उन पर बढ़ जाएगा। एक बार बाबा किरोली जी एक बूढ़े व्यक्ति के घर गए। उन्होंने कहा कि आज रात मुझे तुम्हारे घर पर ही रुकना है, क्या तुम मुझे अपने घर पर रुकवा सकते हो? तुम व्यवस्था कर सकते हो मेरे रुकने की? तो बूढ़ा व्यक्ति उसने कहा क्यों नहीं बाबा जी, हम आपके रहने की पूरी व्यवस्था कर देंगे। तो बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बुलाया और उसकी पत्नी ने बाबा जी के पैर छुए और कहा बाबा जी आइए आप अंदर आइए। उनके पास घर में एक ही चारपाई थी क्योंकि उस समय लोगों के इतने अमीर नहीं थे। उन्होंने कहा कि बाबा जी आप ये चारपाई पर बैठिए, हम आपके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने बाबा जी के लिए खाने की व्यवस्था की। दोनों पति पत्नी ने खाने की पूरी व्यवस्था करके बाबा जी को खाना खिलाया। उसके बाद उन्होंने कहा बाबा जी आप इस चारपाई पर सो जाइए और हम लोग नीचे लेट जाएंगे, आप हमारी चिंता मत कीजिए। तो बाबा जी ने कहा ठीक है मैं यहीं पर सो जाता हूँ। तो बाबा जी को उन्होंने एक चादर दी और उस चादर के साथ बाबा जी उस चारपाई पर आराम करने लेट गए। उसके बाद सुबह उन्होंने कहा कि उठे और उसने उस बूढ़े व्यक्ति को कहा कि जे लो ये चादर, इस चादर को ना तुम ना पानी में बहा दो और याद रखना तुम इस चादर को खोल कर मत देखना क्योंकि इस चादर में तुम्हारे सारे कष्ट है। अगर तुमने इस चादर को खोल दी तो सारे कष्ट तुम्हारे आज़ाद हो जाएंगे, इसलिए तुम इस चादर को इसी तरह ले जाकर इसे पानी में बहा देना। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने बाबा जी की बात मान ली और जो बाबा किरोली जी थे वो वहाँ से चले गए। और उस बूढ़े व्यक्ति ने उस चादर को उठाया। वो चादर बहुत ज़्यादा भारी थी पर उसकी हिम्मत नहीं थी उसे खोलने की क्योंकि उसने बाबा जी की बात जानता था, जात थी। उसने वो चादर को उठाया और उस चादर को पानी में जाकर बहा दिया। और जैसे वो चादर को पानी से बहा कर उसने अपनी पत्नी को भी बताया कि मैंने उस चादर को पानी में बहा दिया, हमने बाबा जी की बात मान ली। तो उसने कहा पता नहीं क्या था उस चादर में जो बाबा जी ने हमें ऐसा कहा। फिर कुछ दिन बीतने के बाद उसका बेटा आया। उस बूढ़े व्यक्ति का बेटा फ़ौज में भर्ती था, फ़ौज में वो एक सिपाही था और उस दौरान बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी थी। और उसका बेटा ने आकर बताया कि जो एकदम से जंग छिड़ गई और जो उसके सारे साथी थे वो सारे साथी घायल हो गए। कोई मर गया, कोई घायल है, किसी को बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई है पर लेकिन उसे एक भी गोली छू ना सकी। तो उसने कहा कि वो कौन सी तारीख थी, उसने वो तारीख बताई। उसी तारीख को बाबा जी भी उनके घर आए हुए थे। तो उनको याद आया कि लगता है वो बाबा जी की चमत्कार था क्योंकि उस दिन वो बाबा जी जो बाबा किरोली जी थे उन्होंने उस चादर के माध्यम से लगने वाली सारी गोलियों को अपने सीने पर खाया था। और वो चादर इसलिए भारी थी क्योंकि उस चादर पर गोलियां लगी हुई थी। तो बोलिए बाबा किरोली जी की जय। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।